हम विज्ञान से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। वन लाइनर का, एक लाइन में उत्तर का प्रश्न देखते हैं। कान द्वारा ध्वनि को पहचानने में लगभग कितना समय लगता है? प्रश्न है, कान द्वारा ध्वनि को पहचानने में लगभग कितना समय लगता है? ये समय लगता है 0.1 सेकंड। कान द्वारा ध्वनि को पहचानने में लगभग 0.1 सेकंड का समय लगता है। इसे अगर बटा में लिखें तो 1/10 सेकंड। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है। जो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है ये बताना है हमको। जो इसका उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। लिख देते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, सेकंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है 2 सेकंड। 2 सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? लगभग होता है 3.51। लगभग 3.51 होता है। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। जो नॉन स्टिक बर्तनों के परत किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं टेफ्लॉन से। टेफ्लॉन के बने होते हैं नॉन स्टिक बर्तन के परत। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। अवतल लेंस से। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन प्रायः होता है। यह होता है फैलोपियन नली में। नली में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? वो करता है फेफड़ा। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा। इसमें एक बार देख लेते हैं। फैलोपियन जो नली है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। लोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दोनों याद रखेंगे, परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण हैं। दोनों इंग्लिश के नाम जरूरी है। फैलोपियन नली हिंदी में और फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि समान रहता है? तो इसका उत्तर है, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। मानव मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। हेलोजन में सर्वाधिक क्या क्रियाशील होता है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। दूरी। अगला प्रश्न है, दूरी कौन सी राशि है? दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है। साफ नहीं आ रहा है क्या? हाँ आया। दूरी कौन सी राशि है? दूरी है अदिश राशि। अदिश राशि। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है?
तो कारक मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कर्णिकाएँ निर्मित होती है। तो लाल रुधिर कर्णिकाएँ निर्मित होती अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कर्णिकाएँ निर्मित होती है, अस्थि मज्जा में। इंग्लिश में भी याद रख लेना है, बोन मैरो। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव किसे कहते हैं? ये होता है एसी टेबुलेरिया, सबसे बड़ा एक कोषीय जीव, एसी अगला प्रश्न है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन सी शिरा लाती है? फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा लाती है, फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न है मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य का पाचन शुरू होता है मुख से, मुख से ही शुरू हो जाता है मनुष्य का पाचन। अगला प्रश्न है एनेलिडिया समूह में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनेलिडिया समूह में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ये आते हैं जोंक, केचुआ, ये सभी ये आते हैं। जोंक हो गया, केचुआ हो गया, ये सभी एनेलिडिया समूह में आते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में सब याद हो जाए। यहाँ पर हम रिवीजन देख रहे हैं, रिवीजन। कान द्वारा ध्वनि को पहचानने में लगभग कितना समय लगता है? तो कान द्वारा ध्वनि को पहचानने में लगभग 0.1 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है? रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है सेकंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है 2 सेकंड। हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है लगभग 3.51। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तनों के परत टेफ्लॉन के बने होते हैं। अगला है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। अंडाणु का निषेचन बनाया होता है, ये होता है फैलोपियन नली में, इसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा। अगला प्रश्न है जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट है। दूरी कौन सी राशि? तो दूरी अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। लाल रुधिर कणिकाएँ निर्मित होती है, कहाँ निर्मित होती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव कौन सा है? एसी टेबुलेरिया, सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। अगला है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन सी शिरा लाती है? लाती है फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न है मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है? यह मुख से ही शुरू हो जाता है, मुख से। अगला प्रश्न एनेलिडिया समूह में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनेलिडिया समूह में जोंक, केचुआ आते हैं। यहाँ हो गया रीड, अब हो गया रिवीजन। इस प्रकार हमें एक ही वीडियो में सभी याद हो जाता है, इसे करने से। इस प्रकार से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।